बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to lecture number 46 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College मदरी फैसलाबाद। Dear students, आज के लेक्चर में हम एक न्यू आइडिया को सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। इफ़ लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एस, यानी लेप्लास क्या करता है, टी के फंक्शन को एस स्मॉल एस के फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर इसके ऊपर इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया जाए तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस हो जाएगा। अगर इसका इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिया जाए, यानी दोनों तरफ अगर इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म को अप्लाई कर दिया जाए तो लेप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस ये हो जाएगा इक्वल टू लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ टी। और ये जो लेप्लास और लेप्लास इन्वर्स हैं ये आइडेंटिटी फंक्शन होने की वजह से ये आपका जो है वो एफ ऑफ टी जस्ट बाकी बचेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी। तो लेप्लास इन्वर्स फिर एक ऐसा जो है वो फंक्शन है जो कि स्मॉल एस वाले फंक्शन को टी वाले फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आप ज़रा गौर करें तो ये फिर इसके जो है वो इन्वर्स फंक्शन हुआ ना कि ये टी को एस वाले फंक्शन में कन्वर्ट करता है और ये क्या करता है, ये स्मॉल एस वाले फंक्शन को टी वाले फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। सो गोया के इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने का जो तरीका है, जो फार्मूले हैं, जो मैकेनिज़्म है, ये बिल्कुल जो है वो रिवर्स प्रोसेस है जो कि हमने एक्सरसाइज 11.1 के अंदर जब हमने फंक्शंस के लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने सीखे थे तो तब हमने जो यूज़ किया था। तो अब ये आपने देखा कि लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस बराबर है एफ ऑफ टी। तो फिर ये अब आपने देखा कि एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस था। तो यहाँ से ये बात क्लियर है कि एफ इन्वर्स का लेप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी है। Thus, if Laplace of f of t is equal to f of s, then f of t is called the inverse Laplace transform of f of s. So, गोया कि हम एक्सरसाइज 11.1 वाले ही सारे फार्मूले यूज़ होंगे जो हमने वहाँ पे यूज़ किए थे, जो प्रॉपर्टीज़ लेप्लास के लिए की थी, लेकिन वो किस तरीके से इस्तेमाल होनी है वो टेक्निक मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। उलट यानी उनका इस्तेमाल हमने करना है उस प्रोसेस के। लीनियरिटी प्रॉपर्टी लेप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए भी होल्ड करती है और ये इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए भी होल्ड करती है। इफ़ लेप्लास इन्वर्स f1 ऑफ s इज़ इक्वल टू f1 ऑफ t, यानी आपका लेप्लास इन्वर्स जब आपने s के फंक्शन f1 का लिया तो उसका आंसर f1 ऑफ t आया। और इसी तरीके से जब लेप्लास इन्वर्स f2 ऑफ s हमने लिया तो इसका आंसर f2 ऑफ t आया। तो देन फॉर एनी कॉन्स्टेंट्स a b वी हैव, अब आप दो कॉन्स्टेंट्स अगर ले लें तो लेप्लास इन्वर्स जब इनके लीनियर कम्बिनेशन का लें, यानी a f1s प्लस b f2s, तो क्या हो जाएगा जब लेप्लास इन्वर्स अप्लाई होगा तो ये जो स्केलर जो आपके कांस्टेंट्स हैं ये बाहर आ जाएंगे और लेप्लास इन्वर्स जो है वो अंदर s वाले फंक्शंस के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सो गोया कि ये स्मॉल a बाहर आ गया, लेप्लास इन्वर्स f1 ऑफ s प्लस b लेप्लास इन्वर्स ऑफ f2 ऑफ s। अब ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी बिल्कुल वही है जो कि आपने लेप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए जो यूज़ की थी। द इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म विल बी यूज़फुल फॉर सॉल्विंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। तो ये जो आपका इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म है इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे? एक्सरसाइज 11.3 जो है ना आपकी, इसमें हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस का सलूशन जो है वो फाइंड आउट करना सीखेंगे बाय यूजिंग द लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो वहाँ पे ये इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे फ्रीक्वेंटली जो है वो यूज़ होंगे। ऑफ कोर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी होंगे और इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी होंगे वहाँ पे। सम इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स, यहाँ पे मैंने कुछ 8-10 जो फंक्शंस हैं जिनके लेप्लास ट्रांसफॉर्म आपने फाइंड आउट करने सीखे थे, जो फार्मूले आपने डिराइव किए थे एक्सरसाइज नंबर 11.1 के अंदर, तो उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए, उन्हीं फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए मैंने कुछ इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो स्पेसिफ़िक फार्मूले हैं इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड आउट करने के लिए जो यूज़ होंगे वो मैंने इस्तेमाल किए हैं। ये फार्मूले आपको ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आपने एक्सरसाइज 11.1 से पहले जो इसकी एग्जांपल्स थी
या जो उसके मैंने थ्योरम्स आपको प्रूफ करवाए थे, या जो फार्मूले मैंने आपको ज़ुबानी याद करने के लिए कहा था, या एक टेबल था उसमें कुछ टिक्स लगा के मैंने आपको कहा था कि ये फार्मूले आपने ज़ुबानी याद करने हैं, आपने वो फार्मूले बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं। तो ये जो मैं कुछ इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने अब लगा हूँ, ये सेम वही फार्मूले हैं, लेकिन उनको ज़रा और एंगल से देखेंगे, होंगे सारे वही। तो अगर आपने वो अगर याद किए हुए हैं 11.1 वाले फार्मूले, तो ये जो मैं अब करने लगा हूँ ये आप आंखें बंद करके बगैर जो है वो सोचे समझे कर सकते हैं, वही इस्तेमाल होने हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ टी रेज टू द पावर n के लेप्लास ट्रांसफॉर्म की। ये मैंने आपको प्रूफ भी करवाया था कि लेप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर n बराबर होता है n फैक्टोरियल ओवर s रेज टू द पावर n+1 के। अब यहाँ से अगर लेप्लास इन्वर्स अगर दोनों तरफ आप अप्लाई करते हैं तो ज़ाहिर है इधर लेफ़्ट हैंड साइड पर लेप्लास और लेप्लास इन्वर्स ख़त्म हो गए, टी रेज टू द पावर n रह जाएगा और इधर लेप्लास इन्वर्स आपका अप्लाई हो जाएगा। मैंने यही काम किया है यहाँ पे। सो लेप्लास इन्वर्स ऑफ टी रेज टू द पावर n ये बराबर है लेप्लास इन्वर्स ऑफ n फैक्टोरियल ओवर s रेज टू द पावर n+1 के। तो अब ये ज़ाहिर है लेप्लास और लेप्लास इन्वर्स हो गया ख़त्म, टी रेज टू द पावर n बचा। सो टी रेज टू द पावर n बराबर है लेप्लास इन्वर्स n फैक्टोरियल ओवर s रेज टू द पावर n+1। तो यहाँ से ये फिर फार्मूला बन गया क्या कि लेप्लास इन्वर्स ऑफ n फैक्टोरियल ओवर s रेज टू द पावर n+1 ये बराबर है टी रेज टू द पावर n के फॉर n इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो आपकी n की जो वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 के लिए ये फार्मूला आपके माइंड में जो है वो होना चाहिए कि जब भी आपके पास लेप्लास इन्वर्स मालूम करना हो और कोई n फैक्टोरियल ओवर s रेज टू द पावर n+1 वाली टाइप हो तो इसका आंसर होगा t रेज टू द पावर n। तो ये फार्मूला मैंने इस्तेमाल किया और कुछ भी नहीं किया, लेप्लास इन्वर्स आपका दोनों तरफ अप्लाई हो गया और ये फार्मूला डिराइव हो गया, ये वाला। तो इसी के स्पेसिफिक केसेस है ना, अगर ये वाला जो फार्मूला है फॉर n इज़ इक्वल टू 0, अगर आप इसमें n की जगह पे 0 पुट करें तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ 0 फैक्टोरियल ओवर s रेज टू द पावर 0+1 ये बराबर होगा t रेज टू द पावर 0। जब इसमें हम पुट करेंगे n की जगह पे 0, तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला कि लेप्लास इन्वर्स 1 ओवर s बराबर है 1 के। इसी तरीके से फॉर n इज़ इक्वल टू 1 लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² ये बराबर हो जाएगा t के, इसी फार्मूले में से। और अगर n इज़ इक्वल टू आप पुट करते हैं तो लेप्लास इन्वर्स 2 फैक्टोरियल ओवर s³ या जो कि बराबर होगा लेप्लास इन्वर्स ऑफ 2 ओवर s³ ये बराबर हो जाएगा t² के, एंड सो ऑन। ये उस जनरल फार्मूले जो मैंने यहाँ पे डिराइव किया है लेप्लास इन्वर्स ऑफ n फैक्टोरियल ओवर s रेज टू द पावर n+1 का, उसके कुछ स्पेसिफिक केसेस को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसी तरीके से मैंने आपको वहाँ पे ये फार्मूला भी प्रूफ करवाया था कि जो लेप्लास ऑफ e रेज टू द पावर at होता है ये बराबर होता है 1 ओवर s माइनस a। तो ये तो हो गया वही वाला। अब सेम काम दोनों तरफ लेप्लास इन्वर्स आप अप्लाई करें तो इधर सिर्फ रह जाएगा e रेज टू द पावर at और इधर आ जाएगा लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 ओवर s माइनस a। सो गोया एक नया फार्मूला डिराइव हो गया क्या कि लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 ओवर s माइनस a ये बराबर होता है e रेज टू द पावर at। तो ये भी आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। और ये ज़ुबानी याद करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपने इसी को याद करना है, आप ये याद करें हैं जो पिछली एक्सरसाइज में भी आपने याद किया था। तो इसी के दोनों तरफ आप लेप्लास इन्वर्स अप्लाई करें तो ये फार्मूला बन जाएगा। सो गोया यही फार्मूला आपको याद होना ज़रूरी है कि लेप्लास ऑफ e रेज टू द पावर at बराबर होता है 1 ओवर s माइनस a। इसी तरीके से अब साइन और कॉज की अगर आप बात करें तो आप जानते हैं कि लेप्लास ऑफ साइन at बराबर होता है a ओवर s² प्लस a²। दोनों तरफ लेप्लास इन्वर्स अप्लाई करें तो साइन ऑफ at बराबर हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स ऑफ a ओवर s² प्लस a²। तो ये फार्मूला आपका डिराइव हो गया कि जब भी लेप्लास इन्वर्स हम मालूम करेंगे a ओवर s² प्लस a² के एक्सप्रेशन का तो ये साइन at के बराबर होगा। या इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया जा सकता है। अभी हमने देखा है कि लेप्लास इन्वर्स लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो ये a जो है ये लेप्लास इन्वर्स से बाहर लिखा जा सकता है। सो a लेप्लास इन्वर्स 1 ओवर s² प्लस a² ये हो जाएगा साइन at। तो या a को अगर इस a को अगर आप दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करवा दें तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 ओवर s² प्लस a² ये बराबर होगा साइन at ओवर a। तो ये फार्मूला भी आप जहन में रखेंगे। इसी तरीके से कॉज वाला आपने किया था कि लेप्लास ऑफ कॉज ऑफ at बराबर होता है s ओवर s² प्लस a²। तो यहाँ से अगर आप लेप्लास इन्वर्स दोनों तरफ अगर आप यूज़ करते हैं तो इधर कॉज ऑफ at रह जाएगा और लेप्लास इन्वर्स s ओवर s² प्लस a²। तो यहाँ से फार्मूला डिराइव हो गया क्या कि जब भी लेप्लास इन्वर्स s ओवर s² प्लस a² का आप लेंगे तो इसका आंसर क्या होगा कॉज ऑफ at।
इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों के बाद अब बारी आती है हाइपरबोलिक फंक्शंस की। आपने ये फार्मूला डिराइव किया था वहाँ पे 11.1 में मैंने आपको ये करवाया था कि लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी बराबर होता है ए ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर के। अगर आप इस तरफ भी लेप्लास इन्वर्स अप्लाई करते हैं और इस तरफ भी, तो इस तरफ तो लेप्लास और लेप्लास इन्वर्स ख़त्म हो जाएंगे ना, आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। तो साइन हाइपरबोलिक ए टी बराबर आ जाएगा लेप्लास इन्वर्स ए ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर। तो गोया कि ये नया फार्मूला आपका डिराइव हो गया कि लेप्लास इन्वर्स ऑफ ए ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर बराबर है साइन हाइपरबोलिक ए टी, या ये ए लिनियरिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बाहर आ जाएगा और लेप्लास इन्वर्स 1 ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर बराबर हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक ए टी। सो ये फार्मूला भी आपने जहन में रखना है। अगर इस ए को हम दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करवा दें तो ये हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स 1 ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ए टी ओवर ए। इसी तरीके से कॉस हाइपरबोलिक ए टी का भी फार्मूला आपको जो है वो याद होगा कि ये होता है एस ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर। तो यहाँ से अगर लेप्लास इन्वर्स दोनों तरफ अगर आप अप्लाई करवाते हैं तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू लेप्लास इन्वर्स एस ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर। तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर बराबर हो गया कॉस हाइपरबोलिक ए टी के। ये सारे ज़ुबानी आपने याद रखने हैं, और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 11.1 के ये फार्मूले सारे आपको ज़ुबानी याद हैं तो ये तो आप वैसे ही वो उन्हीं फार्मूलों के दोनों तरफ लेप्लास इन्वर्स अप्लाई करके मालूम कर सकते हैं ना, जो फार्मूले में अब जो है वो करवा रहा हूँ। इसी तरीके से आपने वहाँ पे एक फार्मूला पढ़ा था कि लेप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर एन ई रेज टू द पावर ए टी ये बराबर होता है एन फैक्टोरियल ओवर एस माइनस ए रेज टू द पावर एन प्लस 1। ये वहाँ पे आपने ज़ुबानी याद भी किया था इसको। तो इसका अब दोनों तरफ अगर आप लेप्लास इन्वर्स अप्लाई करवाएं तो लेफ्ट हैंड साइड पे टी रेज टू द पावर एन ई रेज टू द पावर ए टी रह जाएगा, और इधर लेप्लास इन्वर्स ऑफ एन फैक्टोरियल ओवर एस माइनस ए रेज टू द पावर एन प्लस 1। तो यहाँ से लेप्लास इन्वर्स ये वाला जो है एन फैक्टोरियल ओवर एस माइनस ए रेज टू द पावर एन प्लस 1 ये बराबर हो जाएगा टी रेज टू द पावर एन ई रेज टू द पावर ए टी। फिर छठे नंबर पे आ जाएं आप। आपने ये फार्मूला भी ज़ुबानी याद किया था वहाँ पे कि लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी साइन ऑफ बी टी ये बराबर होता है बी ओवर एस माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर के, राइट। तो ये फार्मूला अगर आपको ज़ुबानी याद है तो अब यहाँ से भी हम एक नया फार्मूला बना लेते हैं इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म का। आप दोनों तरफ इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म में अप्लाई करें तो इधर ई रेज टू द पावर ए टी साइन ऑफ बी टी रह गया, और इधर लेप्लास इन्वर्स ऑफ बी ओवर एस माइनस ए होल स्केयर प्लस बी स्केयर रह गया। या क्या फार्मूला यहाँ से आपके माइंड में फिर जो है याद करने के लिए कि लेप्लास इन्वर्स बी ओवर एस माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये बराबर है ई रेज टू द पावर ए टी साइन ऑफ बी टी। ये भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। और इसी तरीके से ये फार्मूला भी आपने वहाँ पे जो है वो याद किया था कि लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी कॉज ऑफ बी टी बराबर होता है एस माइनस ए ओवर एस माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो इसके भी दोनों तरफ अगर आप लेप्लास इन्वर्स अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर ए टी कॉज ऑफ बी टी इज इक्वल टू लेप्लास इन्वर्स एस माइनस ए ओवर एस माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो क्या फार्मूला बना, लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस माइनस ए ओवर एस माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ए टी कॉज ऑफ बी टी। ये भी आप याद रखेंगे, ज़ाहिर है बाकी भी आपने ज़ुबानी याद करने हैं, ये भी आप करेंगे। फिर एक हमने और रिजल्ट पढ़ा था कि फॉर ग्रेटर दैन सिंस फॉर सी ग्रेटर दैन ज़ीरो एफ ऑफ सी टी लेप्लास ऑफ एफ ऑफ सी टी बराबर होता है 1 ओवर सी एफ ऑफ एस ओवर सी। ये फार्मूला भी है। मैंने ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी आपको करवाया था 11.1 के गालबन कुछ आखिरी सवालों में से ये एक था। तो अब ये आपको ज़ुबानी याद है, ज़रा आप इसके लेप्लास इन्वर्स दोनों तरफ अगर आप यूज़ करें तो लेप्लास इन्वर्स जब इस तरफ होगा तो एफ ऑफ सी टी रह जाएगा और इधर ये वाला। सो गोया कि आपने क्या प्रूफ किया कि लेप्लास इन्वर्स 1 ओवर सी एफ ऑफ एस ओवर सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी टी। अब लिनियरिटी ये बुनियादी फार्मूला यही है, लेकिन लिनियरिटी प्रॉपर्टी को यूज़ करें अगर तो इस 1 ओवर सी को बाहर निकाला जा सकता है। तो 1 ओवर सी लेप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस ओवर सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी टी। या अगर इस सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई आप करवा दें तो लेप्लास इन्वर्स एफ ओवर एस ओवर सी इज इक्वल टू सी एफ ऑफ सी टी। तो ये बुनियादी आपका जो है वो फार्मूला है जो कि आपने यहाँ पे बेसिकली प्रूफ करना था। ये तो हमने डायरेक्टली वहाँ से निकाला, राइट। तो आपने देखा कि यहाँ पर एफ ऑफ एस ओवर सी अगर है तो ये जो कांस्टेंट यहाँ पे है ना, तो इसका रेसिप्रोकल यानी यहाँ पे 1 ओवर सी है एस के साथ, तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे और रेसिप्रोकल यहाँ पे।
अगर मैं इसको लेप्लास इन्वर्स एफ ऑफ सी एस करूँ, यानी ये 1/c की बजाय अगर यहाँ पे c हो तो फिर इसका रेसिप्रोकल बनता है 1/c, फिर इधर भी 1/c आ जाएगा और t के साथ भी 1/c आ जाएगा और c ग्रेटर देन 0 है। इसी तरीके से अब आते हैं कुछ बुनियादी थ्योरम्स की तरफ जो आपने लेप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए डिराइव किए थे, वो इन्वर्स वर्जन्स भी हैं उनके। वी नो फ्रॉम द फर्स्ट शिफ्टिंग आर ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी दैट लेप्लास ऑफ e रेज़ टू द पावर at f ऑफ t ये बराबर था कैपिटल f ऑफ s माइनस a, और याद रहे f ऑफ s से मुराद लेप्लास ऑफ f ऑफ t था। तो इसके अगर दोनों तरफ आप लेप्लास इन्वर्स अप्लाई करते हैं तो इधर तो सिर्फ e रेज़ टू द पावर at f ऑफ t रह गया और इधर लेप्लास इन्वर्स f ऑफ s माइनस a। तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ f ऑफ s माइनस a ये भी आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, e रेज़ टू द पावर at f ऑफ t। और ये ज़ुबानी याद करने की बजाय आपने जो पहला याद किया ये वाला वही आपके जहन में हो तो दोनों लेप्लास इन्वर्स अप्लाई करें तो ये बन जाएगा ये वाला। इसी तरीके से वी नो दैट लेप्लास ऑफ t f ऑफ t ये बराबर था माइनस f डैश ऑफ s, यानी डेरिवेटिव उसका s के लिहाज से। तो अगर इसके दोनों तरफ लेप्लास इन्वर्स अगर आप अप्लाई करें तो ये फार्मूला बनता है लेप्लास इन्वर्स f डैश ऑफ s इज इक्वल टू माइनस t f ऑफ t। इसी तरीके से आपने इन जनरल ये भी प्रूफ किया था वहाँ पे कि लेप्लास ऑफ t रेज़ टू द पावर n f ऑफ t ये बराबर होता है -1 रेज़ टू द पावर n dn ओवर dsn f ऑफ s फॉर n इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। इसके दोनों तरफ अगर आप लेप्लास इन्वर्स अप्लाई करें तो t रेज़ टू द पावर n f ऑफ t इज़ इक्वल टू लेप्लास इन्वर्स -1 रेज़ टू द पावर n f n ऑफ s। चूँकि लेप्लास इन्वर्स लिनियरिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो -1 रेज़ टू द पावर n बीइंग द कांस्टेंट बाहर आके ये सूरत हाल बन गई। तो अगर -1 रेज़ टू द पावर n से दोनों तरफ आप डिवाइड करवा दें तो ये फार्मूला गोया कि आपको ज़ुबानी याद रखना पड़ेगा कि लेप्लास इन्वर्स f nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s ये बराबर होता है -1 रेज़ टू द पावर n tn f ऑफ t फॉर n इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ये आपको अच्छे तरीके से जो है वो याद होना चाहिए। 10th नंबर पे आता है एक और फार्मूला हमने वहाँ पे प्रूफ किया था कि लेप्लास ऑफ f ऑफ t ओवर t बराबर होता है इंटेग्रल फ्रॉम s टू इन्फिनिटी f ऑफ u du। गोया कि आप इसके दोनों तरफ अगर लेप्लास इन्वर्स अप्लाई करते हैं तो f ऑफ t ओवर t बराबर हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स इंटेग्रल फ्रॉम s टू इन्फिनिटी f ऑफ u du, या फाइनली लेप्लास इन्वर्स इंटेग्रल फ्रॉम s टू इन्फिनिटी f ऑफ u du बराबर हो जाएगा f ऑफ t ओवर t के। इसी तरीके से 11th नंबर पे हम बात करते हैं, हमने एक और इंटेग्रल का भी फार्मूला प्रूफ किया था कि लेप्लास ऑफ इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू t f ऑफ u du ये बराबर होता है 1 ओवर s लेप्लास ऑफ f ऑफ t, या f ऑफ लेप्लास ऑफ f ऑफ t की जगह पे कैपिटल f ऑफ s भी लिखा जा सकता है तो ये चीज़ बन जाएगी। अब इसके दोनों तरफ ज़रा अगर आप लेप्लास इन्वर्स अप्लाई करें तो इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू t f ऑफ u du ये बराबर हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स कैपिटल f ऑफ s ओवर s। तो गोया कि आपने क्या प्रूफ किया है फिर इसमें कि लेप्लास इन्वर्स f ऑफ s ओवर s बराबर होता है इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू t f ऑफ u du। 12 नंबर पे आते हैं जी, यूनिट स्टेप फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है यानी लेप्लास ऑफ u a ऑफ t ये बराबर होता है e रेज़ टू द पावर माइनस a s ओवर s। ये आपने वहाँ पे ज़ुबानी याद किया था। दोनों तरफ ज़रा लेप्लास इन्वर्स अप्लाई करें तो u a ऑफ t बराबर हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स e रेज़ टू द पावर माइनस a s ओवर s। तो गोया क्या प्रूफ किया आपने रिजल्ट ये वाला लेप्लास इन्वर्स e रेज़ टू द पावर माइनस a s ओवर s ये बराबर है u a ऑफ t के। 13 नंबर पे आ जाएं, अगर आपका फ़र्ज़ करें कि f ऑफ t को आप लेप्लास ऑफ f ऑफ t को आप ज़ाहिर करते हैं f ऑफ s के साथ, तो हम जानते हैं कि लेप्लास ऑफ u a ऑफ t f ऑफ t माइनस a ये हमने आखिर पे 11.1 की जो थ्योरी थी ना उसके आखिर में हमने ये थ्योरम प्रूफ किया था। ये बराबर होता है e रेज़ टू द पावर माइनस a s कैपिटल f ऑफ s। तो लेप्लास इन्वर्स ज़रा दोनों तरफ आप अप्लाई कर दें तो u a ऑफ t f ऑफ t माइनस a बराबर हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स e रेज़ टू द पावर माइनस a s f ऑफ s। तो क्या हुआ फिर यहाँ से लेप्लास इन्वर्स e रेज़ टू द पावर माइनस a s f ऑफ s ये बराबर है u a ऑफ t f ऑफ t माइनस a। ये भी आपको बड़ी अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो गोया कि मैंने आपको ये 13 पॉइंट्स के अंदर कुछ आपके पहले से जो प्रूव किए हुए लेप्लास ट्रांसफॉर्म के फार्मूले थे उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए मैंने कुछ स्पेशल टाइप के फार्मूले डिराइव करवाए हैं इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म के। ये सारे आपको बहुत अच्छी तरह याद होने चाहिए अगली एक्सरसाइज 11.2 के सोल्यूशन के लिए। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि आल्सो रिव्यू द टेक्निक्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशंस बिकॉज दोज टेक्निक्स विल बी फ्रीक्वेंटली इन यूज़ वाइल फाइंडिंग इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म।
आपने मैट्रिक के अंदर भी और एफएससी के अंदर जो पार्ट 1 आपकी है एफएससी, उसका 5वां चैप्टर है पार्शियल फ्रैक्शंस। मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं पार्शियल फ्रैक्शंस को एक्सपेंड करने की, तो वो सारी आपने एक नज़र ज़रूर जो है वो देख लेना है इस लेक्चर के एंड पे, अगले लेक्चर से पहले, क्योंकि अगले लेक्चर में जो हम एक्सरसाइज 11.2 शुरू करने जा रहे हैं उसमें पार्शियल फ्रैक्शंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होनी है इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड आउट करने के लिए। सो गोया आप वो 5वें चैप्टर को एक दफ़ा नज़र मार लें, उसकी एग्जांपल्स को, थ्योरी को, कि किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शंस हम जो है वो रेजोल्यूशन करते हैं डिफरेंट फंक्शंस की।